जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस, ठीक ना। 50 क्वेश्चन रहेगा और आप अपना स्कोर कीजिएगा कितना करेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की पापड़ी में विशुद्ध रूप यानी शुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन है? क्या वो सोडियम है, मैग्नीशियम है, तांबा है या प्लेटिनम है? क्या है जो विशुद्ध रूप में पाई जाती है, ठीक ना। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा आपका प्लेटिनम, पीटी, ठीक ना। जल का शुद्धतम रूप है समुद्र का जल, वर्षा का जल, नल का जल। तो भैया वर्षा के जल, काती का जल, वर्षा का जो जल है वो क्या है? आपका सबसे शुद्धतम जल है, एकदम प्योर वाटर है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है भाई? हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ठीक ना। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तो यह मूल कण है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक। 1, 2 और 3। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित में से मिश्रण का उपयोग करते हैं। जो समुद्र में जो गोताखोर जो होता है, जो जाता है अंदर, गोता लगाता है पानी के अंदर, वो कौन कौन से गैसों का मिश्रण लेकर के वो जाता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन और हीलियम रहता है उसके डब्बा में। उसका जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम का क्या होता है? मिश्रण होता है। चूने के जल यानी लाइम वाटर में क्या होता है, ठीक ना। तो लाइम वाटर में आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक ना। अगला देखेंगे, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? लोहे के वस्तु में जो जंग लगता है वो क्या बनने से? क्या फेरस क्लोराइड, फेरस और फेरिस हाइड्रोक्साइड, फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड? तो देखिए फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण लगने से लोहा में क्या लगता है? जंग लगता है, ठीक ना। और उसके बाद जंग लगने के बाद जानबे करते हैं क्या होता है? संक्षारण होने लगता है, नाश। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है भाई? तो रासायनिक तौर पर हीरा जो है ना, एक शुद्ध कार्बन है, एकदम शुद्ध कार्बन का उदाहरण हीरा है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ भी आपका हीरा है। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? तो वो तरल होता है, गैसीय होता है, ठोस होता है, विलयन होता है। तो क्या होता है? तो देखिए भैया तरल होता है। क्या होता है? तरल। जब आप गैस पर एक सीमा से, जितना सीमा होना चाहिए उससे ज़्यादा प्रेशर कर दीजिएगा तो वो गैस द्रव में बदल जाता है, इसीलिए तरल। अगर मान लीजिए गैस रहता तो बजा के लोग थोड़ी ना देख लेता, इसे हिला के देख लेता है कि नहीं, क्या गैस है, क्या छलकता है कि नहीं छलकता है। तो गैस होता है लेकिन उसको प्रेशर के माध्यम से वो क्या कर दिया जाता है? उसको द्रव में बदल दिया जाता है, तबे तो हो जाता है आपका ना, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सिलेंडर में कौन सा गैस होता है? एलपीजी होता है। क्या होता है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। द्रवीभूत मतलब कि गैस है लेकिन द्रवीभूत हो गया है, ठीक ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस द्रवीभूत हो गया, द्रव में बदल गया है उसमें जब प्रेशर पड़ा है तो, ठीक ना। इसलिए याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा काहे क्वेश्चन देगा, इसलिए देगा कि आप सोचिएगा कि वो तो गैस है, हम तो गैस पर खाना बनाते हैं। तो नहीं रे भैया, वो में जब इंट्री मारता है ना तो प्रेशर के माध्यम से वो गैस ना बन करके क्या बन गया रहता है? तरल। तरल यानी द्रव, ठीक है। और इसमें एलपीजी जो गैस होता है इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है, ठीक ना। प्रोपेन, ब्यूटेन और मेथेन, ये तीनों का मिश्रण रहता है। रसोई गैस किसका मिश्रण है भाई? तो रसोई गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का, यहाँ ये दिया है ब्यूटेन और प्रोपेन का, ठीक ना, मिश्रण होता है। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तब बिजली के जो बल्ब होती है उसके अंदर जो गैस रहती है वो नाइट्रोजन रहती है। कौन गैस रहती है? नाइट्रोजन रहती है, ठीक ना, कि बिजली के बल्ब के अंदर भरा जाता है, ओके।
मतलब यहाँ पे जो दिया है 4 गो ऑप्शन, इस 4 गो ऑप्शन के आधार पर हवा तो रहता नहीं है, क्योंकि हवा से भंगुर हो जाएगा, उसका फिलामेंट टूट जाएगा। ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्शन कर लेगा, लेकिन नाइट्रोजन से वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक ना। तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ओके, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप जानते हैं? परम शून्य ताप क्या है? तो यह सैद्धांतिक यानी सिद्धांत एकरा के देखा जाए तो न्यूनतम संभव तापमान होता है। न्यूनतम सबसे कम जो तापमान होता है वही क्या होता है? उसका परम शून्य ताप होता है, ठीक ना। अगला बताएंगे, आप लोग ही बताएंगे, हम तो बताइए रहे हैं। वातावरण में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? बताइए, आप ही लोग बताइए। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला गैस जानते हैं क्या है? नाइट्रोजन है। 78.03% पाया जाता है। ऐसे काम चल जाएगा, 78 याद रख लीजिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ओके, और हीलियम को छोड़ दीजिए, हीलियम का पता नहीं। ऑक्सीजन है 21% है, यानी 20.99 है, 20.99% है, ठीक ना। हीलियम तो अक्रिय है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडान 6 गो निष्क्रिय है। अक्रिय मतलब किसी से क्रिया उरिया करता उड़ता नहीं है, ठीक ना। तो आप फिलहाल ये 3 को चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये 3 को के याद रखिएगा, ठीक ना। आर्गन 0.95, आर्गन भी पाया जाता है। आर्गन है 0.93% पाया जाता है आर्गन। समझ रहे बात को? तो इतना ये सब अवयव हो गया क्या चीज का? तो वायु का। वायु का ये सब अवयव होगा, मतलब कि इससे वायु मिल करके बना हुआ है। कितना बार ये बात पर रिपीट हो चुका है, तो ये याद हो जाना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, हम कह दे रहे हैं आपसे कि एक तो इस सब जितने की गैस है ना, तो एक या किसी भी सेट में पूछे, लेकिन एकदम पूछेगा तब पूछेगा कि हाँ भाई वातावरण में किस गैस का, क्योंकि आपके क्लास 6 में भूगोल में भी दिया है पढ़ने के लिए ये सब पूरा। आप समझ में, और बाद साइंस में आपको मिल ही जा रहा है, तक उठेबे करेगा। जिसका चर्चा ज्यादा है वो तो रहबे करेगा। अगला देखेंगे, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए, मान लीजिए कि लोहा के पाइप है, चाहे कोई भी सामान हो लोहा के, संक्षारण मतलब जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जानते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण, जस्ता के जिंक के परत अगर लोहा पर चढ़ाया जाएगा तो उसको कहा जाएगा वो प्रक्रिया गैल्वेनीकरण। मतलब कि आप ये भी पूछ देंगे कि किस गैल्वेनीकरण प्रक्रिया से क्या किया जाता है? तो लोहे के वस्तु पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। अगला बताएंगे आप कि पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन है? तो जानते हैं कैल्शियम फॉस्फेट है। क्या है? कैल्शियम, क्योंकि जितना भी हड्डी वड्डी मिल करके हम लोग का बना है वो सब कैल्शियम से मिल करके बना हुआ है। दांत वात जो भी है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट से मिल करके पशुओं के हड्डी और दांतों जो दांत बना है। रासायनिक रूप से शुष्क हिम यानी ड्राई आइस है। क्या है भैया? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? ठोस CO2 जो होता है। अगर मान लीजिए ये जो हमने गैस छोड़ा, इस गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन है। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन तो हम लोग ग्रहण करते हैं, श्वसन की क्रिया के द्वारा ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, और निश्वास द्वारा छोड़ी गई वायु में क्या रहती है? CO2 रहती है। तो ये जो CO2 होती है, अगर इस CO2 को लेकर के जमा दिया जाए तो जमा दिया जाएगा ना, तो जानते हैं वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और एक बर्फ के जैसा हो जाएगा। बात हो ना, बहुत ठंडा। बात समझे? तो आगे देखेंगे, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट। ये क्या होता है जानते हैं? ये उत्प्रेरक क्या करता है? ये रासायनिक अभिक्रिया की वेग को क्या करता है? बढ़ा देता है। ये स्पीड, जैसे देखते होंगे आप लोग कि दाल वाल बनता है तो उसमें तेल और नमक पहले से मिला दिया जाता है। जानते हैं क्यों? इसलिए मिला दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी दाल क्या हो जाए? सीझ जाए। तो दाल सीझ जाए तो सीझने के लिए ऊपर से जो तेल और नमक मिलाया गया ना, तो ये मत समझिए कि नमक का तेल मिला करके अथी कर दिया गया उसको। मतलब अगर ये नमक मिला दिया गया जब सिझाया जाता है तो वो समझ लीजिए एक प्रकार का कैटलिस्ट हो गया। क्या हो गया? उत्प्रेरक हो गया। ओके,
तो वो तेजी से माने रिएक्शन करने लगेगा, जितना टाइम लगेगा। ऊपर से कैटलिस्ट का उपयोग जब किया जाता है तो तेजी से रिएक्शन करता है, ठीक है ना। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन है? तब बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला जो अम्ल है वो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का आपका रासायनिक सूत्र पूछे तो H2SO4 होता है, अर्थात इसको जानते हैं किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, यानी अम्लों का राजा। अम्लों का राजा कौन है? H2SO4 है। इसे बैटरी अम्ल भी बोला जाता है, जिसको आप आम भाषा में तेजाब बोलते हैं, ठीक ना। छपाक। सिरका की प्रकृति अम्लीय है, ठीक है। सिरका जो होता है वो अम्लीय होता है, क्योंकि इसमें काहे अम्लीय होता है भाई? तो जानते हैं सिरका में एसिटिक अम्ल रहता है। 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। तो ये सिरका जो है, अब खाली पूछ देगा कि सिरका बताइए भाई। सिरका प्राकृतिक रूप से क्या है, मतलब किस प्रकार का पदार्थ है? तो अम्लीय पदार्थ है। कैसा है? अम्लीय। अम्लीय मतलब कि जिसका स्वाद चखे तो खट्टा लगे, आंखों को एकदम दूसरे हो जाए, तो वो क्या है? अम्लीय है, ठीक है। एकदम कड़वाई लगे तो वो हो जाएगा आपका क्षारीय हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन है? तो नींबू और संतरा में जो पाया जाने वाला जो अम्ल है वो है आपका सिट्रिक अम्ल। कौन है? सिट्रिक अम्ल। जितना भी नींबू परिवार के जो फल है उस सब में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन अम्ल रहता है? सिट्रिक अम्ल रहता है, ठीक ना। और ये ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है, ये ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल जो आपका जानते हैं ना, आसमान छू रहा है। क्या आसमान छू रहा है? तो गोल 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 टमाटर जो है आसमान छू रहा है, समझ रहे ना। तो टमाटर जो है इसमें पाया जाता है कौन अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। सेव में कौन अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हम लोगों के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाँ सॉरी आई एम वेरी सॉरी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं भैया, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये हमारे आमाशय रस में पाया जाता है, जो हमारे भोजन को पचाने में क्या करता है? सहायता करता है। एसिटिक अम्ल तो अभी जस्ट इसका चर्चा चलवे किया है। एसिटिक अम्ल का चर्चा जस्ट चला है। ये क्या चीज पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है। ओके, तो आई होप इतना तो बात आप समझ गए होंगे, ठीक ना। आगे देखेंगे झटाझट फटाफट। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। क्या चीज से? तो जानते हैं क्लोरीनीकरण प्रोसेस के माध्यम से जल को प्योर किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, यानी क्लोरीन उसमें मिला करके, ठीक है। शर्करा यानी चीनी के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक कौन है? तो वो है आपका एथिल अल्कोहल। अल्कोहल जानते हैं? गट, अरे दारू। तो एथिल अल्कोहल शर्करा के किण्वन प्रक्रिया द्वारा, किण्वन जैसे फल उल हो गया, अंगूर हो गया, तो उसमें शर्करा रहता है, चीनी का मात्रा रहता है। तो जब चीनी की मात्रा रहता है उसको सरा उड़ा दीजिएगा, मतलब किण्वन क्रिया जो बैक्टीरिया उसको क्या करेगा? तोड़ उड़ देगा, तो किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं। तब वो में कौन सा अम्ल बन कथी बनेगा? यौगिक। तो एथिल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल। तो सेव के दारू बनता है, अंगूर से बनता है, नींबू से बनता है, तरबूज खरबूज से बनता है, सब जाता है। सबको किण्वन प्रक्रिया से गुजारा जाता है। जंतु चारकोल प्राप्त होता है हड्डियों के भंजन आसवन। तो याद रखिएगा, वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं के हड्डियों को जलाने से, देखिए हवा की अनुपस्थिति में, अब आप समझिएगा कि रे भैया हवा की अनुपस्थिति में कोनो चीज कैसे जलेगा बे? मतलब कहने का मतलब ये है कि जल तो रहा है, उसको तो ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हवा का झोंका नहीं चाहिए। पंखा उसको करना नहीं है, वो चल रहा है, हवा की अनुपस्थिति मतलब हवा का झोंका नहीं दिया जा रहा है। तब जो हड्डी जलेगा आदमी के मत कहिए, मतलब जानवर उनवर के कहिए, ठीक ना, जंतु के, तो उसका जो हड्डी जलता है तो उसके जलने के बाद जो बनता है ना, उसको हम कहते हैं क्या? जंतु चारकोल बोलते हैं। चारकोल का मतलब सिंपल समझिए कोयला। अभी मत कहिएगा खानवा से जो निकलता है तौन, कैसे कि गुरु जी लोग के कई को बात के पकड़ लेते हैं, पूरा बात सुनते नहीं है, पकड़ लेते हैं, बीच में टुभुक देते हैं, है ना। तो बात को समझिएगा। जंतु चारकोल जैसे मान लीजिए लकड़ी है, भीगा हुआ लकड़ी है, उसको आप जला रहे हैं,
तो पूरा पूरा वो जलेगा नहीं। काहे पूरा पूरा नहीं जलेगा? तो उसको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो कम अधजला जलेगा, तो वो जो बचेगा वही चारकोल। आप अच्छा उदाहरण देख रहे होंगे, जो बाल जो पकाता है लोग भूटा हो रहा, तो उसको देखते होंगे चारकोले पर ना पकाता है सब, ठीक ना। आइए अब इस पर बहुत चर्चा चल गया भाई कितने में। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यस्थ बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है क्या मिलाया जाता है? सल्फर। सल्फर मिला करके उसको मजबूती प्रदान किया जाता है, समझे। इस्पात में होता है, इस्पात में क्या होता है? इस्पात समझ रहे? इस्पात मतलब स्टील, ठीक ना। इस्पात में होता है, क्या होता है भाई? तो जानते हैं 0.1 से 2% कार्बन रहता है इस्पात में मिला है। इस्पात माने स्टील। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? तो क्या भाई है? ऑक्सीजन ना प्रयोग करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं ऑक्सीजन ना। रासायनिक यौगिक के मूल अनुपाती, यानी जो इंपीरियल फार्मूला होता है, क्या लिखा है जी? इंपीरिकल फार्मूला, वह आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित है। तो याद रखेगा, आणविक सूत्र बराबर n गुने मूलानुपाती सूत्र होता है। आणविक सूत्र बराबर n गुने मूलानुपाती सूत्र होता है। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन है? सबसे ज्यादा कौन चीज का उपयोग करता है? तो लोहा को। इसीलिए लोहा को उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। जननी मतलब माता। उद्योगों का जननी कौन है? लोहा है। गोबर गैस, गोबर गैस का मुख्य घटक है, ठीक है ना। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मतलब गोबर गैस में मेन क्या रहता है? तब मेन रहता है मीथेन रहता है, यानी CH4 रहता है। क्या रहता है? CH4, मीथेन। ओके। पीएच प्रदर्शित करता है। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है भैया? तब विलयन की अम्लता तथा क्षारकता को, माने क्षारीयता। विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, उसको व्यक्त करने का सूचक है, मतलब इंडिकेटर कौन है? तब पीएच है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक ना। अब देखिए, अगर 7 रहता है तो उदासीन। विलयन का, किसी विलयन का अगर पीएच माने उसमें डाला जाए, अगर 7 बताएगा तो समझ लीजिए कि वो विलयन उदासीन है, मतलब न्यूट्रल है। आ 7 से अधिक है तो क्षारीय है, आ 7 से कम है तो अम्लीय है। अब हम कह देंगे 1 विलयन का पीएच मान 2 है, आ 1 विलयन का पीएच मान 5 है, तो बताइए कि सबसे प्रबल मतलब मजबूत अम्ल वो कौन होगा? तो 2 वाला अब मजबूत होगा, 5 वाला कमजोर होगा, मतलब कि ज्यादा, मतलब कि अम्लीयता गुण, ठीक ना। ओके, आप लोग बताइएगा कि क्या इस तरह से एक्सप्लेन करके अच्छा लग रहा है कि झट पढ़ते चले जाए, भागते चले जाए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो याद रखिएगा, सिलिकॉन जो है ना सबसे ज्यादा शैल और खनिज में पाया जाता है। हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन है? तो कार्बन है। हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा यौगिक मिल करके जिस चीज से बनाता है तो वो क्या है? कार्बन है। ओके। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? कौन गैस को उपयोग किया जाता है? तो CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है। सिलिकॉन तत्व में क्या पाया जाता है? तो सिलिकॉन तत्व में रेत पाया जाता है। सिलिका यानी रेत से बनता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो विद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा। विद्युत अपघटन प्रक्रिया करके बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल कौन है? एल्यूमिनियम का, तो बॉक्साइट है। अर्थात अयस्क बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क आता है? एल्यूमिनियम का। ध्यान रखिएगा। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन है? जो जल के साथ अगर मिलाया जाएगा तो स्वच्छ विलयन नहीं बनाएगा, कौन है? तो बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जो है ये जल के साथ मिल करके स्वच्छ विलयन नहीं बनाता है, साफ विलयन। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? तो सागर जल में पाए जाने वाला मतलब समुद्र में वो साधारण लवण है। कौन है? साधारण लवण, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से संख्या की बराबर होती है? तब परमाणु संख्या होता है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या। नाभिक में, नाभिक मतलब न्यूक्लियस, कोई भी पदार्थ बना हुआ है परमाणु से मिलकर बना हुआ है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, हेक्साट्रॉन, ये सबसे मिलकर बना हुआ है, जिसमें मूल्य कण आपका परम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होगा? ग्लूकोज का जब किण्वन प्रक्रिया कराया जाएगा तो अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, CO2 तथा H2O बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे फटाफट। व्यापारिक तौर पर
अमोनिया का उत्पादन अत्यावश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित के काम में आता है। अमोनिया जो NH3 जो होता है, बात बुझा है ना, NH3 जो पखाना उखाना में जाते हैं और बाथरूम में जो महक एकदम आता है वो सब अमोनिया का ही महक रहता है, समझे। तो ये जो अमोनिया जो होता है इसका उत्पादन काथी में किया जाता है, तो उर्वरक बनाने में, काथी बनाने में, उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है वो क्या है भैया, तो कोयला है। कच्ची है, कोयला है। लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है वह कौन सा है, तो वो कोक है। कथी है, कोक यानी कोयला। पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस कौन है, जो पर्यावरण को दूषित करती है, पॉल्यूशन मतलब उससे उत्पन्न होता है, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है। क्या है रे भैया, SO2। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक ना। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है क्या, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जिससे बना हुआ है उसी से बना हुआ है हीरा। लेकिन ग्रेफाइट मुलायम होता है लेकिन हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। समझ रहे बात को हमरा। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें कौन कौन सी है भैया, तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। SO2 और O2 है, SO2 और O2 है, ठीक ना। किसके लिए आता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन के लिए। औद्योगिक उत्पादन मतलब ज्यादा मात्रा में H2SO4 अम्लों का राजा यानी तेजाब बनाने में प्रयोग किया जाता है SO2 और O2 का। ओके, किस प्रक्रम मतलब प्रोसेस से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है, तो वाष्पीकरण, वेपोरेशन। इवेपोरेशन के प्रक्रिया, वेपोरेशन की प्रक्रिया, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से समुद्र के जल से क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक प्राप्त किया जाता है। किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है, तो वो है प्रभाजी आसवन विधि से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है, कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम से। कपड़े धोने वाला सोडा क्या है भैया, तो जलयोजित सोडियम कार्बोनेट है, जलयोजित सोडियम कार्बोनेट है, ठीक ना। Na2CO3 into 10H2O, Na2CO3 into 10H2O। कपड़े धोने का सोडा का ये रासायनिक सूत्र है Na2CO3 into 10H2O, Na2CO3 into 10H2O। ओके, तो ये सब भैया ये सब पूछने वाला है सर जी मैडम जी लोग, ठीक ना। कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है बे, तो कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह झाग इसलिए नहीं देता है काहे कि एकरा में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होता है। कैल्शियम और कार्बोनेट, मैग्नीशियम के कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग मतलब खाने वाला सोडा यानी खाबर सोडा, समझते हैं ना, खाबर सोडा, ठीक ना। खास्ता में मिला जाता है, अब पुआ में भी मिला जाता है। रासायनिक नाम क्या है खाने वाला सोडा का यानी बेकिंग सोडा का, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। देखिए याद रखिएगा, बाई मतलब खरीद के लिया जाता है तब खास्ता में मिला करके बनाया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट खरीद तो धोने का सोडा, और खाने का सोडियम तो बाइकार्बोनेट, ठीक ना। तो ये था आपका 50 को साइंस से क्वेश्चन। अपना रिस्पॉन्स जरूर दे, कैसा वीडियो लगा, ठीक ना। ये सब सभी जितना भी क्वेश्चन था ये सब आपका क्या चीज से था, CHEMISTRY से था, CHEMISTRY यानी केमिस्ट्री से था, ठीक ना। CHEMISTRY ये सब केमिस्ट्री से आपका था, ठीक। अब इसके बाद फिर फिजिक्स बायोलॉजी इस तरह से हम करवाते रहेंगे और 50-50 का सेट तब तक चलते रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। मिलते हैं नेक्स्ट में, तो टेक करें, गुड बाय। अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ठीक ना।